साथियों, आप सभी का विजय इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सूचकांक हैं या जो ग्लोबल इंडेक्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के बारे में, या इसको इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसको जारी कौन करता है। तो इस इंडेक्स को जो है ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और इस रैंकिंग 163 देशों को रैंक प्रदान की गई है। और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांति वाला देश जो है वह कौन सा है, वो आइसलैंड है। तो नंबर 1 पर आइसलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे पुर्तगाल है, चौथे पे ऑस्ट्रिया है और पाँचवें पे डेनमार्क है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शांति वाला देश कौन सा है, आइसलैंड है नंबर 1 पर। और इस भारत के संदर्भ में बात करें तो इन 163 देशों में भारत जो है 139th इस पोजीशन पर है, 139वें नंबर पे भारत है। जबकि इस भारत की जो पिछली रैंकिंग था 2019 में जो रैंक थी कितनी थी, 141। इस प्रकार से 2 रैंकिंग की या 2 अंकों का सुधार हुआ है। और सबसे लास्ट में या सबसे आसान जो स्टे कहते हैं देश है वो कौन सा है, आपका अफगानिस्तान है। 163 पोजीशन पे आपका अफगानिस्तान है। तो याद रखिएगा, पहले पे आइसलैंड है और भारत की पोजीशन क्या है, 139 है। पिछले वर्ष से 2 पोजीशन बेहतर हुई है। पिछले वर्ष 141 थी। इसके अलावा भारत जो है अति निम्न शांति वेरी लो पीस वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020। तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में कुल 100 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और यह इंडेक्स जो है 2017 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है, तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पे आपका स्वीडन है। ठीक है, तो स्वीडन नंबर 1 पर है, दूसरे पे आपका न्यूजीलैंड है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे ऑस्ट्रिया है और पाँचवें पे डेनमार्क है। तो याद रखिएगा, पहले पे कौन सा है, पहले पे स्वीडन है। तथा यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 46 है। 100 देशों में 46 नंबर पे है, 46वें नंबर पे है। जबकि पिछले वर्ष था 2019 में भारत की रैंक क्या थी, 47 थी, 47वीं रैंक थी। इस प्रकार से एक रैंक का सुधार हुआ है। और सबसे लास्ट नंबर अर्थात 100 नंबर पे कौन है, बुरुंडी है। और इसके अलावा भारत जो है अपने पड़ोसी देशों में चीन के अलावा अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है इस इंडेक्स के मामले में, या जो आपका समावेशी इंटरनेट सूचकांक है इसमें। तो याद रखिएगा, केवल चीन जो है भारत के पड़ोस में भारत से बेहतर है, बाकी अन्य से बेहतर भारत है। आगे चलते हैं द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के बारे में। तो इसको जारी कौन करता है, तो इस रैंक को जो है या इस इंडेक्स को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में होता क्या है, इसमें जो है 50 वर्ष से कम उम्र के विश्वविद्यालय, मतलब जिनको यंग यूनिवर्सिटी माना जाता है, उनको रैंक प्रदान की जाती है। और इसमें कुल 414 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और इसमें जो शीर्ष 100 विद्यालय हैं, मतलब जो 100 विश्वविद्यालय हैं, उसमें केवल 2 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें 62वें नंबर पे 62 पोजीशन पे IIT रोपड़ है और 64 पोजीशन पे IIT इंदौर है। इसके अलावा इसमें नंबर 1 पर कौन सा है, तो हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नंबर 1 पर है। आगे चलते हैं, अगला है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 के बारे में। तो इसमें कुल 63 देशों को शामिल किया गया, कितने, 63 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में जो सिंगापुर है वो आपका नंबर 1 पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। और भारत की पोजीशन देखें तो भारत जो है 43 नंबर पे और 2019 में भी जो है भारत 43 पर ही था। तो इस प्रकार से भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सेम रैंकिंग पे, जिस रैंकिंग पे 2019 में था उसी रैंकिंग पे 2020 में भी है। और भारत को कुल जो स्कोर मिला, कितना मिला, 62.95। और इसमें जो सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, वो है आपका वेनेजुएला। इसके अलावा जो ब्रिक्स देश हैं, तो ब्रिक्स देश में चीन के अलावा भारत जो है अन्य देशों से बेहतर कंडीशन में है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। आगे चलते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में बात करते हैं, या इंग्लिश में कहें तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, या शॉर्ट में हम लोग EPI 2020 भी कह सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जो है एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, इसके अलावा एल यूनिवर्सिटी
का ये जो एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी है, ये किसका है? एल यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा सेंटर फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग में जो यह पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है, इसमें कुल 180 देशों को रैंक प्रदान की गई है। और इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है, ठीक है, नंबर 1 पे डेनमार्क है। नंबर 2 पर अर्थात सेकंड पोजीशन पर कौन सा है? लग्जमबर्ग है। और तीसरे पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। और भारत जो है, भारत की कंडीशन देखें तो भारत 180 देशों में 168वें नंबर पे है, मतलब काफ़ी ख़राब पोजीशन में है। यदि 2018 से कंपेयर करते हैं, ठीक है, 2018 में कितनी रैंक थी? 177 थी। और इस बार कितनी है? 168 है। तो मतलब कह सकते हैं कि आपका 9 पोजीशन का क्या हुआ है? सुधार हुआ है। और यह जो आपका पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 है, यह द्विवार्षिक आता है, मतलब 2018 में आया था, फिर 2020 में आया है। तो इसलिए 2018 में 177 था और 2020 में कितना है? 168 है। तो याद रखिएगा, 9 अंकों का सुधार हुआ है। और सबसे लास्ट में 180वें नंबर पे कौन सा है? तो लाइबेरिया है। इसके अलावा EPI अर्थात इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को 11 विभिन्न मानकों से जुड़ी श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। और इसके अलावा दक्षिण एशिया में यदि बात करें तो भारत केवल जो है अफगानिस्तान, जिसकी पोजीशन 178 है, तो अफगानिस्तान से ही बेहतर स्थिति में है। भारत की पोजीशन क्या है? 168 है। आगे चलते हैं, अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कुल 115 देशों को रैंक प्रदान की गई है। और इसमें नंबर 1 पर कौन आया है? तो नंबर 1 पर जो है वो आपका यूरोपियन कंट्री जो स्वीडन है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है, यह स्वीडन नंबर 1 पर और लगातार तीसरे वर्ष नंबर 1 पर है। दूसरे पोजीशन पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। तीसरे पे फिनलैंड है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की पोजीशन क्या है? भारत जो है 74th पोजीशन पे है, 74वें नंबर पे है। जबकि 2019 में जो भारत है 76वें पोजीशन पर था, अर्थात 2 रैंक की सुधार हुई है। भारत की पोजीशन में 2 रैंक की सुधार हुई पिछले वर्ष के कंपेयर में। तो इस वर्ष 74 पे है, पिछले वर्ष 76 पर था। और सबसे लास्ट पोजीशन किसको मिली है? तो वो हैती को मिली है, अफ्रीकन कंट्री हैती को मिली है। आगे चलते हैं, भारत जो है श्रीलंका को छोड़ करके बाकी पड़ोसी देशों से बेहतर रैंक पर है। तो याद रखिएगा कि यदि पड़ोसी देशों में देखें केवल श्रीलंका को छोड़ दें तो बाकी से बेहतर, मतलब श्रीलंका की पोजीशन भारत से बेहतर है। और इस सूचकांक का जो मापन है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसका ऊर्जा त्रिकोण या एनर्जी ट्रायंगल के 3 संकेतकों, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका एनर्जी ट्रायंगल है। इसमें एक पोजीशन पे आपका क्या है? आर्थिक विकास और वृद्धि है, और दूसरे पे ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, तीसरे पे पर्यावरणीय स्थिरता। तो इन 3 संकेतकों के आधार पर इसको मापन किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। तो यह जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट है, इसको अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया गया है। और इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है अ लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और इस रिपोर्ट में कुल 195 देशों को शामिल किया गया है। और वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का इस रिपोर्ट में मूल्यांकन किया गया है। और ये जो 195 देश हैं, इसमें से 83 जो देश हैं वो स्वतंत्र श्रेणी में आते हैं, 63 देश जो हैं आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखे गए हैं, और 49 देश जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक का स्कोर मिला, मतलब सबसे अधिक स्वतंत्र जो हैं वो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। तो ये तीनों एक ही पोजीशन पर हैं, ठीक है, 100 में से 100 पाए हैं। और स्वतंत्र श्रेणी जिसमें 83 देश शामिल हैं, इसमें शीर्ष 5 देशों की बात करें तो इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल हैं। तथा ये जो स्वतंत्र श्रेणी के 83 देश हैं, इसमें सबसे निचले पायदान पर चलें तो सबसे निचले पायदान पर आपका बोत्सवाना, पेरू, भारत, तिमोर लेस्ले और ट्यूनीशिया शामिल है, ठीक है। और भारत को जो है वो तिमोर लेस्ले और सेनेगल के साथ, भारत को तिमोर लेस्ले और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है, 83वें स्थान पर। और इनसे पीछे, भारत से पीछे एक ही केवल देश है, वो है ट्यूनीशिया। तो स्वतंत्र वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम स्कोर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 संकेतकों
राजनीतिक अधिकार जिसमें 0 से 40 तक का अंक दिया गया है, नागरिक स्वतंत्रता जिसमें 0 से 60 तक का अंक दिया गया है। इन 2 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में। तो इसमें कुल शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इसमें जो सबसे नंबर 1 पर जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, आपका अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको MIT के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं। और दूसरे नंबर पे अमेरिका का ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर पे भी अमेरिका का ही विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा ये जो 500 संस्थानों की सूची है, इसमें भारत के केवल 7 संस्थानों को ही स्थान मिला है। ठीक है, इन 500 में केवल भारत के 7 संस्थान ही शामिल है, परंतु जो शीर्ष 100 है उसमें भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। और यदि आपके जो 7 संस्थान भारत के शामिल है, इनमें यदि सबसे बेहतर पोजीशन देखें किसकी है, तो वो है IIT मुंबई की, जिसको 172 पोजीशन मिली है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका IISc बेंगलुरु, जिसको 150वीं पोजीशन मिली है। आगे चलते हैं, अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और कुल इसमें जो है 156 देशों को शामिल किया गया और इसकी थीम क्या रही है, इसकी थीम थी इन्वायरमेंट्स फॉर हैप्पीनेस। और इसमें जो है नंबर 1 पर कौन रहा है, तो इसमें नंबर 1 पे आपका फिनलैंड रहा है। तो याद रखिएगा फिनलैंड जो है नंबर 1 पर था और दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। यदि आप भारत की बात करें तो भारत जो है इन 156 देशों में 144वें नंबर पे है, 144th पोजीशन पर है। यदि इसकी कंपेयर या इसकी तुलना जो है पिछले वर्ष 2019 के रैंकिंग से करें तो 2019 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई थी वह कितनी थी, 140 थी, 140वीं रैंक थी। और इस बार कितनी है, 144वीं, अर्थात 4 स्थानों की या 4 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है। यदि इसके पहले जाए 2019 के पहले 2018 में तो कितनी थी, 133 थी, 2018 में 133 थी। उससे खराब आपका 2019 में होता है, फिर उससे खराब जो पोजीशन आपकी आती है 2020 में। तो लगातार आप देखेंगे 2018 से भारत की जो रैंक है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो खराबी होती गई है और भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थिति जो है भारत से बेहतर है। और इसमें जो सबसे लास्ट पोजीशन किसकी है, तो सबसे लास्ट पोजीशन 153 या 156 पोजीशन पे आपका अफगानिस्तान है। यदि यहीं पर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में भी भारत की रैंक जो है सबसे खराब है, मतलब सबसे कम खुशहाल लोग भारत में रहते हैं। और इस इंडेक्स को 0 से 10 के पैमाने पर मेजर किया गया है, 0 से 10 के पैमाने पर। यहाँ पर 0 का मतलब मिनिमम है, मतलब 0 के जितना करीब होंगे वहाँ पे हैप्पीनेस सबसे कम है, और 10 का मतलब क्या है, मैक्सिमम, जितना 10 के करीब जाएंगे वहाँ पे हैप्पीनेस उतना ज़्यादा है। इसके अलावा इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के साथ ही खुशहाल नगर सूचकांक 2020 को भी जारी किया गया है। इसी के साथ इसमें देखें कि कौन से नगर जो हैं सबसे अधिक खुशहाल माने गए हैं, तो इसमें नंबर 1 पे आपका फिनलैंड का हेलेंस्की है। ठीक है, तो हेलेंस्की जो कि इसकी राजधानी है, तो फिनलैंड का हेलेंस्की है। और दूसरे नंबर पे डेनमार्क का आरहुस है और तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पर नगर सूचकांक में देखें, खुशहाल नगर सूचकांक में, तो हेलेंस्की नंबर 1 पे फिनलैंड का, डेनमार्क का आरहुस दूसरे नंबर पे है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन जो है तीसरे नंबर पे है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूनिसेफ की लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो याद रखिएगा, तो पूछा जाए कि लास्ट एट होम रिपोर्ट जो 2020 जारी हुई थी वह किसके द्वारा जारी की गई थी, तो यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई थी, जो कि बच्चों के संबंध में कार्य करती है। 2019 में लगभग 33 मिलियन नए विस्थापन हुए हैं, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो वैश्विक प्रदर्शन के मामले में, मतलब सबसे अधिक जो जहाँ पे विस्थापन हुए हैं उनमें भारत का स्थान जो है फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन के बाद है। तो सबसे अधिक जो विस्थापन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, फिलीपींस में हुआ है, फिर बांग्लादेश में हुआ है और फिर आपका चीन में हुआ है और चौथे नंबर पे भारत में हुआ है। आगे चलते हैं, अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2019 में रुझान। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्ष 5 हथियार आयातक जो हथियारों को खरीदते हैं। तो जो शीर्ष 5 हथियार आयातक है उसमें नंबर 1 पर कौन सा है, तो नंबर 1 पे आपका सऊदी अरब है, दूसरे पोजीशन पर भारत है, तीसरे नंबर पे मिस्र है और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और पांचवें पे चीन है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे सऊदी अरब, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे चीन है। और ये शीर्ष निर्यातक देशों की बात करें जो हथियारों को बेचते हैं, तो इसमें शीर्ष निर्यातक देशों में आपका अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी है और पांचवें पे चीन है। तो इस प्रकार से चीन है आयातक में भी 5वें नंबर पे है और निर्यातक के रूप में भी 5वें नंबर पे है। यदि कहा जाए कि भारत जो है
सबसे अधिक जो हथियारों का आयात किन देशों से करता है, तो सबसे अधिक भारत जो है हथियारों का आयात रूस से करता है। अपने कुल आयात का 56% जो है आयात रूस से करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इजराइल से करता है, जहां से अपने कुल आयात का 14% आयात करता है। और फ्रांस तीसरे नंबर पे है, जहां से भारत आयात करता है। तो फ्रांस से हम अपने कुल आयात का 12% आयात करते हैं। तो इसका रूस, इजराइल और फ्रांस है। आगे चलते हैं, अगला है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो यह जो रिपोर्ट है, यह एक संस्था जिसका नाम है यूएन वाटर, इस यूएन वाटर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह यूएन वाटर संस्था को 2003 में स्थापित किया गया था। और यह रिपोर्ट जो है जल और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। आगे चलते हैं, पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जो जारी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इस इंडेक्स में शामिल देशों को अपनी नीति और कानून के अनुसार ए से जी रैंक प्रदान की जाती है। यहाँ ए रैंक का मतलब क्या है कि आपको उच्चतम स्कोर दिया गया है, मतलब कि आपकी हैं जो पशु संबंधित नीति और कानून है वो सबसे बेहतर है। और जी का मतलब क्या है, जिसको जी रैंक मिली है वह न्यूनतम स्कोर है, अर्थात वहाँ पर नीतियाँ और कानून जो हैं पशुओं के लिए काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि इस रैंकिंग में ए जो उच्चतम स्कोर है, ए देश मतलब कोई भी देश जो है ए रैंकिंग नहीं प्राप्त कर सका है। जो सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है वह बी रैंकिंग मिली है। किन देशों को, स्वीडन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। मतलब स्वीडन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड में जो है पशुओं से संबंधित जो आपके नीति और कानून है वो अन्य देशों से बेहतर है। तो बी रैंकिंग स्वीडन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड को मिली है। यदि आप भारत के संदर्भ बात करें तो भारत स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस, न्यूजीलैंड के साथ सी रैंकिंग वाला देश है। तो भारत को कौन सी रैंक मिली है, सी रैंक मिली है। और सबसे खराब जो जी रैंक को किसको दिया गया है, वो ईरान, मोरक्को, अल्जीरिया, बेलारूस, जहां पर पशुओं से संबंधित जो नीति और कानून है सबसे खराब है। अब आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के बारे में। तो इसको जारी कौन करता है, इसको पोल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अनुसार भारत को प्रदूषित हवा के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। मतलब पूरे विश्व में 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाला देश है। तो इस प्रकार से नंबर 1 पर कौन है, तो सबसे अधिक प्रदूषित जो देश है वह आपका बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे पे मंगोलिया है, चौथे पे अफगानिस्तान है और 5वें नंबर पे भारत है। तो याद रखिएगा, भारत जो है आपका प्रदूषित हवा के मामले में 5वें नंबर पे है। पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे मंगोलिया, चौथे पे अफगानिस्तान, 5वें भारत। और विश्व के जो 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं उनमें से 21 जो शहर हैं वो भारत और पाकिस्तान में ही स्थित हैं। तथा यदि हम विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की बात करें तो नंबर 1 पे जो है इसमें आपका भारत के उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। ठीक है, तो नंबर 1 पे अर्थात विश्व का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो कौन सा है, भारत का गाजियाबाद है। दूसरे नंबर पे चीन का होतान है और तीसरे पे आपका पाकिस्तान का गुजरावाला है। और यदि हम भारत इसके जो शीर्ष 18 देश हैं जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं, तो इसमें देखेंगे तो भारत के 10 शहर जो हैं शीर्ष 18 में शामिल हैं। अब ये 10 शहर कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं उनके नामों को। तो सबसे शीर्ष पर जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, गाजियाबाद है। दूसरे पे दिल्ली है, रैंकिंग वाइज देखेंगे तो दिल्ली 5वें पे है। और यदि यह कहा जाए कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वह दिल्ली है। पूरे विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, फरीदाबाद। और इसमें आप ध्यान दें तो आपका गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर जो है और बागपत, ये जो 7 शहर हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, अगला है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के बारे में। अब देखते हैं इसको जारी कौन करता है, तो इसको यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो इस बार का इंडेक्स है 2020 का, यह इसका 8वां संस्करण है। और इसका शीर्षक क्या दिया गया है, इसका शीर्षक दिया गया है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित इंडेक्स है। इसमें कुल 52 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को, 52 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें नंबर 1 पर कौन सा है, तो नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे स्वीडन है और चौथे पे फ्रांस है। और यदि भारत की पोजीशन देखें तो इन 52 देशों में भारत जो है 40वें पोजीशन पर है, 40 नंबर पे है, 40वें पे। यदि आप पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो 2019 में 36वें नंबर पे था और 2018 में 44वें पे था। तो 2018 में 44वें पे था, उससे इससे थोड़ी बेहतर होती है, 2019 में 36वें पे आता है, फिर इनकी स्थिति खराब हो जाती है, 40 पे आ जाते हैं। मतलब 2019 से कंपेयर करें तो इनकी रैंकिंग में 4 अंकों की गिरावट हुई या 4 रैंक की गिरावट हुई। इसमें सबसे लास्ट में कौन सा है, तो वेनेजुला है सबसे लास्ट में, 52वें नंबर पे होगा।
अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में बात करें तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको लंदन आधारित रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में जो है जापान जो है नंबर 1 पर है। जापान के आप पासपोर्ट पे बिना किसी रुकावट के 191 देशों में आप भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पे कौन सा, सिंगापुर है। तीसरे पे आपके 2 देश हैं, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। भारत की पोजीशन क्या है, 84 है। भारत के आप कह सकते हैं पासपोर्ट पे 58 देशों में बिना रोक टोक आप यात्रा कर सकते हैं। तथा यदि 2019 से कंपेयर करें, मतलब पिछले वर्ष की रैंकिंग से भारत की कंपेयर करें तो 2019 में भारत की रैंक 82 थी और इस बार 84 हो गई, मतलब 2 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट में या इस इंडेक्स में नंबर 1 पे जापान है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे 2 देश हैं, जर्मनी और दक्षिण कोरिया, और भारत की रैंक क्या है, 84वीं है, 84 है। तथा अब ये सबसे लास्ट में बात करें, सबसे लास्ट पे कौन है, अफगानिस्तान है 107वें पोजीशन पर। आगे चलते हैं, अगला है सिटी मोमेंटम इंडेक्स के बारे में। तो यह इंडेक्स बताता क्या है, यह सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की रियल इस्टेट गतिविधियों की दृष्टि से दुनिया के 130 ऊर्जावान शहरों की सूची यह इंडेक्स बताता है। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और जो शीर्ष 20 ऊर्जावान शहर हैं वर्ल्ड के, उसमें 7 शहर जो हैं वो भारत के हैं। और यदि आप बात करें कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जावान शहर इस इंडेक्स के अनुसार कौन सा है, तो तेलंगाना का हैदराबाद है, ठीक है। तो हैदराबाद नंबर 1 पर है। और इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पे कौन सा है, बेंगलुरु है। चेन्नई 5वें पे है, दिल्ली 6वें पे है, पुणे जो है 12वें पे है, कोलकाता 16वें पे है और मुंबई जो है 20वें पे है। तो ये जो आपके शुरुआत के 20 शहर हैं सबसे शीर्ष वाले, उसमें से 7 ये शहर हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, मुंबई, ये भारत से संबंधित हैं। इसके अलावा यदि देशों के रूप में कलेक्टिव बात करें तो शीर्ष स्थान भारत का है, उसके बाद वियतनाम, फिर आपका चीन को मिला है। अब आगे चलते हैं, अगला है आपका वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के बारे में। तो इसको जारी कौन करता है, इसको विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 82 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और इसके अनुसार जो नंबर 1 पर है वह कौन सा देश है, वह है आपका डेनमार्क है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पोजीशन पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है। यदि भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत को 76 पोजीशन प्राप्त हुई है और सबसे लास्ट 82वें नंबर पे आइवरी कोस्ट है। इसके अलावा भारत जो है ब्रिक्स देशों में जो है केवल दक्षिण अफ्रीका जिसकी रैंक 77 है उससे ही बेहतर पोजीशन में, बाकी सबसे खराब है। आगे चलते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के बारे में बात कर लेते हैं, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। इसको कौन जारी करता है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और कुल 180 देशों को रैंक प्रदान की गई है। और इसमें नंबर 1 पर कौन सा है, डेनमार्क है, ठीक है। तो डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पर है। इसके पहले जो हमने वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक बात की, वहाँ पर भी नंबर 1 पे कौन था, डेनमार्क था। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भी नॉर्वे नंबर 1 पर है। और दूसरे पोजीशन पे कौन है, न्यूजीलैंड है। और तीसरे पोजीशन पे फिनलैंड है। यदि भारत की बात करें तो भारत को इसमें जो है 80वां स्थान मिला है। 80वें पोजीशन पर 180 देशों में 80वें नंबर पे है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के मामले में। यदि आप पिछले वर्ष से इसके कंपेयर करें, ठीक है, ये 2019 का आंकड़ा है, रैंक मतलब रिपोर्ट है। 2018 में जो है भारत को 78 पोजीशन मिली थी। तो इस प्रकार से इस बार रैंक भारत की घटी है, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो 2 रैंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और 180वें अर्थात लास्ट नंबर पे कौन सा है, तो सोमालिया है। और इसमें जो रैंक प्रदान की जाती है, जो पैमाना है, वो 0 से 100 के बीच में है। 0 का मतलब अपराध अत्यधिक भ्रष्ट, मतलब सबसे अधिक भ्रष्ट देश है, और 100 का मतलब मुक्त देश है, ठीक, भ्रष्टाचार मुक्त देश। तो कोई भी देश भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं है, परंतु जो 100 के ज़्यादा करीब होगा वो वहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे कम है। तो इस प्रकार से डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। और भ्रष्टाचार वाले देशों में देखें जहाँ पे कम है, तो इस मामले में भारत 80वें नंबर पे, मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी अधिक है। आगे चलते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के बारे में बात करें तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। और कुल 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र अर्थात टेरिटरीज को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें नॉर्वे जिसको 10 में से 9.87 अंक प्राप्त हुए हैं और नंबर 1 पर अर्थात सबसे लोकतंत्र के मामले में सबसे स्वतंत्र है, सबसे अधिक लोकतंत्र यहीं पर है। और दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, तीसरे पे स्वीडन है। तो याद रखिएगा, सब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे स्वीडन है। यदि भारत की बात करें तो भारत जो है
51 पोजीशन पर है। कौन से 51 91 पोजीशन पर है। यदि आप 2018 से इसे कंपेयर करेंगे तो 2018 में 41 पोजीशन थी। इस प्रकार से 10 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई। कितनी? 10 स्थानों की गिरावट हुई है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। पिछले वर्ष से 2018 से भारत की जो रैंक है 10 स्थान पीछे खिसका, अर्थात 51 पे पहुंच गया है। और भारत को कितना अंक मिला है 10 में से? 6.9 अंक मिले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो इसमें गिरावट दर्ज की गई है वह इसका रीजन क्या है? नागरिक स्वतंत्रता में कमी का आना है। और भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया। और इसमें जो इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे कौन सा है? उत्तर कोरिया है, जहाँ पे लोकतंत्र सबसे कम है। आगे बात करते हैं फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लोरेसिंग इंडेक्स जो है यह किससे संबंधित है। तो यह बच्चों को खुशहाल जीवन देने से संबंधित एक इंडेक्स है, जिसको WHO, यूनिसेफ और द लेसेंट मेडिकल जर्नल के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किया जाता है। और इसमें कुल 180 देशों को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें नॉर्वे को नंबर 1 पोजीशन मिली है। तो नॉर्वे को वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भी नंबर 1 मिला है और इस फ्लोरेसिंग इंडेक्स में भी नंबर 1 पोजीशन मिला है। मतलब कि नॉर्वे जो है वर्तमान कंडीशन में जो है विश्व में सबसे अधिक बच्चों को खुशहाल जीवन देने से संबंधित जो क्रियाकलाप है वो सबसे बेहतर नॉर्वे ही कर रहा है। दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे पे नीदरलैंड है। और भारत की बात करें तो 131वें नंबर पे है। मतलब भारत की कंडीशन काफ़ी ख़राब है यहाँ के बच्चों को खुशहाल जीवन देने से संबंध में। इसके अलावा यदि आप बात करें प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से संबंधित सस्टेनेबिलिटी जो इंडेक्स 2020 है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 77 है। इसके अलावा फ्लोरेसिंग इंडेक्स में सबसे लास्ट या 180वें पोजीशन पर कौन सा है? तो 180वें पोजीशन पे आपका चाड और सोमालिया है। चाड और सोमालिया हैं जो कि अफ्रीकन कंट्री हैं। आगे की बात करते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 के बारे में। तो इसको जारी कौन करता है? तो इस वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 को अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है या तैयार किया गया है। इसमें कुल 48 देशों को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें जो चीन है नंबर 1 पर है, अमेरिका दूसरे पे है और भारत जो है तीसरे पोजीशन पे है। भारत जो है लागत के मामलों में चीन और वियतनाम के बाद तीसरे स्थान पर, वहीं रिस्क के मामलों में रैंकिंग जो है भारत की वो 30वीं है। आगे चलते हैं वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो इसको कौन जारी करता है? इसको संपत्ति सलाहकार कंपनी जोस लैंग लॉसल के द्वारा जारी किया जाता है या जारी किया गया है। और यह द्विवार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रहता था, हर 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। 2020 में आया, इसके पहले 2018 में आया था। इस रिपोर्ट में जो सबसे बेहतर पोजीशन मिली है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता के मामले में, तो ब्रिटेन को नंबर 1, नंबर 2 पे अमेरिका है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, नंबर 1 पे ब्रिटेन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। यदि भारत की बात करें तो इसमें जो है भारत को 34वीं रैंक 34th रैंक दी गई है। ये 2018 में बात करें तो 35 मिली थी, 2016 में बात करें तो 36 मिली थी, 2014 में 39 मिली थी। इस प्रकार से देखें तो लगातार इसमें जो है भारत की रैंक जो है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में वो बेहतर ही होती गई है। तो इस बार 34 है, जबकि इससे पहले वाले में 35 थी। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? लीबिया है। आगे चलते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के बारे में। तो इसको कौन जारी करता है? इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग FSSAI कहते हैं, इसके द्वारा विश्व खाद्य दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, इस अवसर पर इस सूचकांक को जारी किया गया। और इसमें जो रैंकिंग दी गई है वो बड़े राज्यों को अलग रैंक दी गई है। फिर उसके बाद 3 कैटेगरी बनाएगी, बड़े राज्य, छोटे राज्य और संशासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त करता जो राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है खाद्य सुरक्षा के मामले में, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यदि आप छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें खाद्य सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतर कौन सा है? वो आपका गोवा है, दूसरे पे मणिपुर, तीसरे पे मेघालय है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो खाद्य सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? चंडीगढ़ की है, दूसरे पे दिल्ली है, फिर अंडमान द्वीप समूह की है। आगे बात कर लेते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो इसके बारे में याद रखेगा, जो यह वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? इसको अंकटाड नामक संस्था है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो FDI अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है उसके अंतः प्रवाह वाले देश और बाह्य प्रवाह वाले देश, ठीक है, जहाँ पे FDI आई है और जहाँ से सबसे ज़्यादा FDI गई है, उन देशों को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। तो या उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह वाले देश, मतलब जिन देशों ने सबसे अधिक FDI प्राप्त की है, उसमें नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे सिंगापुर है। और भारत की बात करें तो भारत जो है FDI प्राप्त करता देशों में 9वें पोजीशन पर है। यदि आप पिछले वर्ष से इसकी कंपेयर करें अर्थात 2018 में यदि बात करें तो 2018 में भारत की रैंक जो थी 12वीं थी, इस बार अंडर 10 में है। तो इस प्रकार से
पिछले बार से जो है भारत की रैंक +3 की मतलब 3 रैंक की सुधार हुई है। इसके अलावा एफडीआई बाह्य प्रवाह वाले देश, मतलब जहां से जो है निवेश दूसरे देशों में सबसे अधिक गया है, एफडीआई के रूप में जहां से दूसरे देशों में निवेश गया है, तो उसमें नंबर 1 पे कौन सा है? जापान है, जहां से सबसे अधिक एफडीआई के रूप में निवेश बाहर गया है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे पे नीदरलैंड्स है। अब बात कर लेते हैं विदेशों से भेजे धन प्राप्त के मामले में शीर्ष देश के बारे में। तो एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जिसमें यह बताया गया है विदेशों से धन भेजे गए धन प्राप्त के मामले के बारे में। तो यह जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट है, यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो याद रखिएगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें सबसे अधिक धन प्राप्तकर्ता देशों में जो शीर्ष नंबर पर है वो भारत है। ठीक है, तो विदेशों में रहने वाले जो प्रवासी हमारे हैं, उनसे सबसे अधिक धन जो प्राप्त करता है वो भारत है। तो भारत को कुल 83.1 अरब डॉलर जो है ये प्राप्त हुआ है। तथा दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे मैक्सिको है, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे मिस्र है। तो यह क्रम याद रखिएगा, भारत नंबर 1 पे, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे मैक्सिको है, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे मिस्र है। आगे बात कर लेते हैं 135 विकासशील देशों में व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह 2008-2017 रिपोर्ट के बारे में। तो इसमें जो व्यापार के संबंध में जो अवैध वित्तीय प्रवाह होता है उसके बारे में इसमें रैंक दी गई है। और इसको जारी कौन किया है? तो इसको अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सा? चाइना है, मतलब यहाँ पर व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह जो है सबसे ज़्यादा होता है चाइना में। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे रूस है और पाँचवें पे पोलैंड है। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 के बारे में। तो इसको जारी कौन करता है? इसको न्यूक्लियर थ्रेट, या पहली बार इसको जारी किया गया है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, ये जो 2019 है। तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एवं जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से। इसका विषय क्या रहा है? तो इसका विषय जो रहा है वह बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी है। इसमें कुल 195 देशों को शामिल किया गया है। और इसके अनुसार नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे नीदरलैंड है। और भारत की बात करें, भारत को 57 पोजीशन मिली है। कौन सी? 57 पोजीशन मिली है। और सबसे लास्ट में इक्वेटोरियल गिनी है। और इस सूचकांक में या इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोई भी देश जो है स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में मतलब बहुत बेहतर पोजीशन में कोई नहीं, मतलब कह सकते हैं जो कोविड-19 जैसे संक्रमण है इससे निपटने में कोई भी देश पूर्णतः सक्षम नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे नीदरलैंड और भारत पोजीशन 57 है। अब यहाँ पर कुछ 2-3 रिपोर्ट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। दूसरी एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट जो है, या कह सकते हैं वर्ल्ड या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अलावा नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट जो है, इसको विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो आपके वैश्विक सूचकांक थे उनके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।